नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। उत्तर प्रदेश के सन्यासी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कांग्रेस, बसपा, समाजवादी पार्टी चाहे जितना षड्यंत्र कर ले, लेकिन उनके जैसा नेता न उत्तर प्रदेश में कोई आज है न पूरे भारतवर्ष में है। मैं तो यूं कहूँगा, विश्व में भी ऐसा कोई नेता नहीं है जो अंदर हो वही बाहर। वो अंदर कुछ और बाहर कुछ और नहीं है। अंदर से भी सन्यासी, बाहर भी सन्यासी, अंदर से भी गिरुआ वस्त्रधारी, बाहर से भी गिरुआ वस्त्रधारी, घर में भी गिरुआ वस्त्र, कार्यालय में गिरुआ वस्त्र, पूरे राज्य में गिरुआ तो पूरे राज्य में गिरुआ। उनका कुछ भी कहीं से भी ढोंग नहीं दिखता। जो जिनको इसमें ढोंग दिखता है वो खुद ढोंगी होंगे। तो अभी विपक्ष, उत्तर प्रदेश में विपक्ष जिस तरह से नौटंकी कर रहा था कि उनको निर्विवाद मुख्यमंत्री भाजपा के अंदर ही नहीं माना जा रहा है, वह नौटंकी भी अब खत्म हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने पहले ही स्पष्ट किया हुआ है कि आगामी विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। फिर भी रह रह के ये पाक पोषित, चीन पोषित मीडिया षड्यंत्र करके विवाद पैदा करने की कोशिश करते रहे, जानबूझ करके विवाद। कभी उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी के पास पहुंच जाएंगे, ऐसे तीर चलाएंगे शब्दों के कि वो बेचारे जो कुछ बोलें उसका डबल मीनिंग निकाल करके यह कह देंगे कि वो योगी आदित्यनाथ के ऊपर चुनाव लड़ने की बात स्पष्ट नहीं कह रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि वो यही कहते हैं कि जो केंद्र तय करेगा, जो शीर्षस्थ नेतृत्व तय करेगा, उसे हम मानेंगे। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि हम योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व नहीं स्वीकार कर रहे हैं। वो हमेशा कहते रहे हैं कि मैं उनका डिप्टी सीएम हूं, वो हमारे नेता हैं, वो हमारे मुखिया हैं। जो सबसे प्रमुख चीज ये है कि मंगलवार को योगी आदित्यनाथ मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री मौर्य जी के घर पहुंच करके 7 कालिदास मार्ग लखनऊ स्थित केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे और उस समय लंच डिप्लोमेसी रखी गई थी। लंच डिप्लोमेसी, वहां पहले से भी पार्टी के शीर्षस्थ कई नेता मौजूद थे। आरएसएस के जो उस समय उत्तर प्रदेश की रणनीति को सुनिश्चित कर रहे हैं, कृष्ण गोपाल वहां पहले से मौजूद थे। बताया जा रहा है कृष्ण गोपाल के कहने पर ही योगी आदित्यनाथ मौर्य जी के घर पहुंचे। पिछले लगभग 4.5 साल से मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन कभी वो मौर्य के घर नहीं गए थे। सामान्य तौर पे उन्हें किसी के यहाँ जाने जैसी स्थिति आती ही नहीं, और सन्यासी हैं और लोग अपेक्षा भी नहीं करते और लोग उनसे मिलने में ही खुशी मानते हैं। और वो जहाँ रहते हैं मुख्यमंत्री आवास में, वो भी मुख्यमंत्री आवास जैसी स्थिति में नहीं रहते, एक सन्यासी की हालत में रहते हैं। एक छोटे से कमरे, मुख्यमंत्री आवास के छोटे से कमरे में एक तख्ता और कुछ चटाई टाइप के कुछ बिस्तर है जिसमें वो सोते हैं। कोई उनका अय्याशी की जिंदगी नहीं है अन्य मुख्यमंत्रियों जैसा। सन्यासी हैं तो लोग उम्मीद यही करते हैं कि सन्यासी मुख्यमंत्री हमारे घर आए, ऐसी कोई अपेक्षा कोई रखता भी नहीं है। लेकिन जिस तरह से मीडिया ने विवाद पैदा किया, इससे भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इस बारे में सोचना शुरू किया कि क्यों यह विवाद बन रहा है, इसे खत्म कर दिया जाए। देखिए, आपको याद होगा पिछले दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह लखनऊ में हर स्तर की बैठकें किए। एक एक विधायक से मिले, हर मंत्री से मिले, जितने महामंडलों के अध्यक्ष हैं या पार्टी के वरिष्ठ या पार्टी के प्रभावशाली लोग हैं, सबसे मिले, एक एक कर चर्चा की है। जो इन्होंने कहा, दोनों नेताओं ने कहा, उनका जो स्पष्ट मत था कि प्रदेश का कोई भी नेता, कोई विधायक, कोई मंत्री इनसे नाराज नहीं है, कोई भी नाराज नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष तो स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि हमारा चुनाव, आगामी विधानसभा का चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही होगा। लेकिन वाम पोषित मीडिया इसमें मीन मेख निकालने का और भाजपा को कैसे ही किसी भी तरह से बदनाम करने का यह एक षड्यंत्र, एक सुनियोजित षड्यंत्र चला रहा है, जिसकी काट आज लंच डिप्लोमेसी से खत्म हो गई। मौर्य जी बाकायदे स्वागत किए, उप मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री अगर दरवाजे पे आए हैं, वो भी आमंत्रित कर हुए इसलिए आए हैं, तो वो खुश हो गए। उनके हाल ही में उनके बेटे की शादी हुई,
नवदंपति को सन्यासी मुख्यमंत्री जोगी बाबा ने आशीर्वाद दिया और विधिवत प्रसाद ग्रहण किए। सन्यासी लोग भोजन तो कहते नहीं, वो जो भी ग्रहण करते हो प्रसाद मान ग्रहण करते हैं, तो प्रसाद ग्रहण किए। सबने उनका पैर छुआ, जो भी वहां थे, मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, एक उच्च पदस्थ, एक मठाधीश, एक सन्यासी का सबने पैर छुआ और मुख्यमंत्री चले गए। लगभग विवाद खत्म हो गया। एक बात हम सबको सोचना पड़ेगा और एक पत्रकार के नाते जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो जातीय समीकरण उत्तर प्रदेश में है, ये आज से नहीं, आजादी के पहले से ही जातीय समीकरण उत्तर भारत में इस तरह से जकड़ लिया है उत्तर भारत के क्षेत्रों को कि उसके बिना कुछ सोचा ही नहीं जाता, कुछ कहा ही नहीं जाता। जातीय समीकरण हर पार्टियां बैठाती रहती हैं। देखिए, बसपा तो विधिवत जातीय पार्टी ही बन गई है। कांग्रेस की शुरुआत, कांग्रेस की राजनीति हरिजन और ब्राह्मण और बनिया इस पर केंद्रित रही है, साथ में मुसलमानों को जोड़ लिया। उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह, अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि चुनाव तो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, कोई संदेह नहीं है। अमित शाह कह चुके हैं, जेपी नड्डा कह चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी के सबसे लाडले हैं। लेकिन वहां जो गणित लगाने वाले लोग हैं, विपक्षी गणित वाले हैं, ये अभी भी गणित लगा ही रहे हैं कि भाजपा नाराज है। बीच में देखिए, योगी आदित्यनाथ की जात जहां पैदा हुए थे वो निकाल करके उन्हें राजपूत बता दिए और इसके बाद वो इनकाउंटर में गुंडे मारे गए। दुर्भाग्य से गुंडे सवर्ण ब्राह्मण जाति के थे, तो सारे बताने लगे कि सारे ब्राह्मण नाराज हैं। उसमें बहुत बड़ा रोल कांग्रेस के ऑल इंडिया महासचिव जितिन प्रसाद का था। ये ब्राह्मण संगठन बना लिए और अभियान शुरू किए। खैर, अभियान में सफल रहे, ब्राह्मणों को बताने में सफल रहे कि आप लोग इकट्ठा होइए। अब वो बीजेपी के खिलाफ इकट्ठा कर रहे थे, अब खुद बीजेपी में आ गए हैं। तो ब्राह्मण उनके साथ कितने हैं ये बात की बात है, लेकिन ब्राह्मणों में चेतना लाने का काम अपने लेवल पर पश्चिमी तरफ से वो किए। तो अब वो भाजपा में आ गए हैं। अब कांग्रेस की बुराइयां जो हैं वो स्पष्ट कर रहे हैं, तो उसका लाभ तो कहीं न कहीं भाजपा को ही होगा और योगी के खिलाफ जो दुष्प्रचार हो रहा था वो तो रुक गया है। बस मौर्य जी की बात आई। मौर्य जी का एक संगठन के प्रति जो झुकाव है वो काफी सराहनीय है। इनके ही ये अध्यक्ष थे, इनकी अध्यक्षता में प्रदेश अध्यक्ष थे। लोकसभा चुनाव लड़ा गया, भरपूर मेजॉरिटी आई, केंद्र में पहली सरकार बन गई। विधानसभा चुनाव लड़ा गया, भरपूर बहुमत मिला, भरपूर सीटें मिली, प्रदेश में सरकार बनी। इनको उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री इन्हें बनाया जाएगा। खैर, अपेक्षा होनी चाहिए, क्योंकि जो काम कर रहा है, जो संघर्ष कर रहा है, तो उसको तो अपेक्षा रहेगी। पार्टी के हर आदमी की इच्छा होती है कि मुख्यमंत्री बने, जो कार्यकर्ता होता मुख्यमंत्री बने, उसकी इच्छा होती है। इनके बारे में कहा गया है कि ओबीसी नेता है। ये मौर्य कोयरी जाति होते हैं और कोयरी विधिवत जिस जाति से ये हैं, ये कोई इतनी बड़ी संख्या कोयरी की नहीं होती है। 10-15 गांव में के बीच में 4 घर, 10 घर, 15 घर एक कोयरी की यही आबादी होती है। आधा % से ऊपर पूरे प्रदेश में कहीं नहीं है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में थोड़े बहुत इलाके हैं जहां कोयरी का प्रभाव, कहीं सैनी इनके सरनेम है, कहीं मौर्य लिखते हैं, कहीं कोयरी लिखते हैं, लेकिन 1% के नीचे इनकी जाति है। तो जाति के आधार पर मौर्य को आंकना उचित नहीं है, क्योंकि मौर्य का व्यवहार सबके साथ इतना बढ़िया रहा। पार्टी अध्यक्ष के रूप में इन्होंने भाजपा को जन जन तक पहुंचाने का काम किया और एक एक कार्यकर्ता को नाम से जानते हैं, कि पदाधिकारी को जानते हैं। पार्टी बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। अगर मुख्यमंत्री बनने की इच्छा इनकी है तो गैर वाजिब नहीं है, उचित इच्छा है। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ को हटा के इन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये तो सोचना ही मुश्किल है। अगर गणित लगाया जाए कि भाजपा जातीय समीकरण के आधार पर इन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी, तो देखिए, जन्म से योगी आदित्यनाथ राजपूत हैं, संस्कार से ब्राह्मण बन गए हैं, संन्यास ले लिए हैं। इसके अलावा सवर्ण जो है उत्तर प्रदेश में, सवर्ण की आबादी माने केवल ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, लाला, कायस्थ, भूमिहार, इनकी आबादी 28% से 30% है। और ये योगी आदित्यनाथ साथ बड़े अच्छी सोच के साथ खड़े रहे हैं, क्योंकि राम मंदिर से जुड़ा इनका चेहरा रहा है और राम मंदिर के निर्माण पर इन्होंने जिस तरह से काम किया है, कोर्ट के आदेश के बाद, कोर्ट के आदेश से पहले जो माहौल, जिस तरह का उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर संभाला है, ये सब सवर्णों की निगाह में एक अच्छे नेता हैं। ये अगर इन्हें डिस्टर्ब किया गया तो निश्चित है 28 से 30% सवर्ण तो सीधे सीधे नाराज हो जाएंगे।
अब नाराज होकर वोट कहाँ देंगे, बात की बात है। लेकिन ब्राह्मणों में वही लोग इनसे नाराज दिख रहे थे जो ठेकेदार थे किसी न किसी के, जिनकी दलाली रुक गई होगी। लेकिन आम ब्राह्मण, राम भक्त, आम सवर्ण ये इनके पक्ष में था। राजपूत भी थे, ब्राह्मण भी थे, बनिया भी थे और हैं। देखिए कुल मिलाकर के वहां जो अगर मौर्य जी को जाति समीकरण पे आंका जाएगा तो उनके साथ अन्याय होगा, क्योंकि उनकी पैठ हर बिरादरी में है और अच्छी पैठ है। वैसे लंच डिप्लोमेसी के बाद ये मुद्दे तो खत्म हो चुके हैं, और वैसे पहले भी नहीं था, क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ को डिस्टर्ब करना होता भाजपा को, तो जिस तरह से अभी हाल में चुनाव संपन्न हुए पूरे देश में जहां जहां भी भाजपा लड़ रही थी, पहली डिमांड योगी की थी। वहां के स्थानीय नेता योगी को सुनना चाहते थे, स्थानीय कार्यकर्ता सुनना चाहते थे। तो इतना अगर उन्हें साइड ट्रैक करना था तो भाजपा इतना उन्हें प्रमोट ना करती। और आरएसएस के सबसे अधिक लाडले हैं, क्योंकि वो सन्यासी हैं और निर्विवाद सत्य है कि नॉन करप्ट है। उनसे अधिक स्वच्छ छवि का नेता भारत में डिबरी लेके ढूंढने पर नहीं, लालटेन लेके ढूंढने पर नहीं, एकदम स्ट्रीट लाइट लेके ढूंढो तो भी नहीं मिलेगा। ये स्थिति है। सूरज के प्रकाश में ढूंढो तो मिलेगा ही नहीं। उनसे अधिक स्वच्छ छवि का नेता, चरित्रवान नेता कोई नहीं है। राजनीति में सबके हाथ कहीं न कहीं कालिख लगे मिल जाएंगे। मैं किसी को ऐसा नहीं कह सकता कि एकदम दूध का धुला कोई है, लेकिन इनके बारे में जो अभी तक सुनाई पड़ा है, कहीं भी इनका हाथ कहीं भी दबा हुआ नहीं मिला। और लगभग इस समय कार्यकर्ताओं के बीच उनकी लोकप्रियता ऐसी है कि उनको डिस्टर्ब करना उचित भी नहीं है। हाँ, मौर्य जी के साथ न्याय होना चाहिए, वो भी लोकप्रिय नेता हैं। दूसरे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी हैं, उनका भी काम सराहनीय रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उन्होंने भी अच्छा काम किया है। दिनेश शर्मा कहने के लिए तो ब्राह्मण हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई रोल पार्टी में नहीं दिखाया कि जो नाराजगी ब्राह्मणों की हो रही थी उसे दबा पाते। वैसे वो दबाने का काम जितिन प्रसाद के आने से हो गया। जितिन प्रसाद आए हैं जब भाजपा में, जिस तरह से उनका कार्यक्रम शुरू हो गया है, तो जो नाराजगी थोड़ी बहुत दिख रही थी या लग रहा था ब्राह्मणों को योगी आदित्यनाथ साइड ट्रैक कर रहे हैं, वो बंद हुआ। ब्राह्मणों की ने सोचना भी बंद कर दिया कि उनका अपमान कहीं हो रहा है, जबकि हो ही नहीं रहा था। आज उत्तर प्रदेश के सारे प्रमुख पदों पर ब्राह्मण अधिकारी बैठे हुए हैं। अब देखिए, अगर मोदी अगर ओबीसी चेहरा मौर्य का बनाना है, तो इस समय मोदी से बड़ा कौन सा ओबीसी चेहरा हो सकता है। मोदी स्वयं ओबीसी हैं, लेकिन भारत की हर पार्टी का हर व्यक्ति, हर नागरिक पार्टी का हर सदस्य उनको ओबीसी के रूप में नहीं देखता, उनको एक भाजपा नेता के रूप देखता है। क्योंकि पार्टी में, भाजपा में जाति उतनी मायने नहीं रखती। वोट की राजनीति के जातियां आ जाए अलग बात है, लेकिन सामान्य तौर पर कार्यक्रम, काम ये देखते हुए नेता का पद, नेता की औकात तय होती है। और तय भाजपा, आरएसएस पूरी तरह से इस बात को नकारता है और जाति में विश्वास नहीं करता। हर व्यक्ति उसकी निगाह में, हर जाति का व्यक्ति उसकी निगाह में वो हिंदुस्तानी है, वो चाहे सवर्ण हो चाहे दलित हो। तो इनके पीछे संघ का पूरा संघ का साथ है, इन्हें संघ इनके साथ है। इसलिए अब लगता नहीं कोई इन्हें डिस्टर्ब कर सकता है। उत्तर प्रदेश के जाति समीकरण के हिसाब से भी चुनाव में इनका रहना बहुत आवश्यक है। और इसके बाद भी राम मंदिर है, काशी का विवाद है, मथुरा का विवाद है, जिस तरह से काम कर रहे हैं, कोरोना पीरियड में काम किए हैं, कोई भी इनसे नाराज होगा ऐसा लग नहीं रहा है। फिर भी अगर कोई नाराज होगा तो पार्टी आला कमान तो संभाल ही लेगा। विपक्ष को अब अपना मुंह बंद करना चाहिए, क्योंकि जितना ही वो विपक्ष इन्हें टारगेट करेगा उतना ये चमकेंगे। क्योंकि जनता अपनी पार्टी की निगाह में, आम जनता की निगाह में सन्यासी मुख्यमंत्री हैं, तो इनकी एक अलग कीमत है। इस मुद्दे पर आज इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, चैनल को हमारे शेयर करें, जन जन तक पहुंचाएं। धन्यवाद।